तो नेक्स्ट टॉपिक है इस वीडियो में जो हम बताने जा रहे हैं कोसेट्स के बारे में बताने जा रहे हैं। तो कोसेट्स के बारे में एक चीज़ आप जान लीजिए कि एक ग्रुप होगा और उसी के रेफरेंस में एक सब ग्रुप होगा और इन दोनों को लेकर एक कोसेट बनेगा। तो ये जब तक इस तरह से चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे तभी बात समझ में आएगी। और कोसेट्स हमारे जो होते हैं, एक लेफ्ट कोसेट होता है और एक राइट कोसेट होता है। लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट। तो पहले लेफ्ट कोसेट देख लीजिए। लेफ्ट कोसेट में आप एक एलिमेंट पहले लेते हैं, लेट A belongs to G, G asterisk is a group and H asterisk is a subgroup of G asterisk। ये तीन चीजें जो ऊपर मैंने बताया था, एक एक्स्ट्रा ही A belongs to G है। देन A asterisk H is equal to इसमें एस्ट्रिक यहाँ मतलब कोई ज़रूरत नहीं लगाने की, AH लिख देना केवल। AH विल बी इक्वल टू set of elements like A asterisk small h where A belongs to capital G and small h belongs to capital H। तो ये लेफ्ट कोसेट बन गया। देन AH will be लेफ्ट कोसेट। और अगर आगे वर्डिंग बढ़ाना है तो लेफ्ट कोसेट ऑफ कैपिटल H विथ रिस्पेक्ट टू एलिमेंट स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल। तो आप देखिए बहुत सारे लेफ्ट कोसेट बनाए जा सकते हैं क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट G के अंदर है और एक एलिमेंट आपने G से पिक किया, फिर इसको वेरी करा देंगे। तो वेरी ये एक बार पिक किया तो थ्रू आउट इसमें कांस्टेंट रहेगा। इन दिस लेफ्ट कोसेट दिस A विल बी स्मॉल a विल बी कांस्टेंट बट दिस स्मॉल h विल बी वेरी, क्योंकि कैपिटल H के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे सब एक एक बार करके यहाँ पे पुट किए जाएंगे और अलग अलग आपको एलिमेंट्स मिलेगा और उन्हीं एलिमेंट का एक सेट बन जाएगा। तो उसी सेट को हम लोग लेफ्ट कोसेट ऑफ H विथ रिस्पेक्ट टू एलिमेंट G कहा जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू एलिमेंट स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल G कहा जाएगा। इसी तरीके से राइट कोसेट जो होगा हमारा, राइट कोसेट अगर आपको बनाना है तो केवल ये देखिए पोजीशन इसका लेफ्ट में है तो इस नाते लेफ्ट कोसेट, क्योंकि ये लेफ्ट कोसेट ऑफ कैपिटल H है और किस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में है, स्मॉल a के रिस्पेक्ट में, जो कि G के अंदर का है। तो स्मॉल a एलिमेंट जो लेना और G में से लेना है। अब ये एलिमेंट हो सकता है कैपिटल H के अंदर भी हो क्योंकि कैपिटल H G का ही सबसेट है, लेकिन 100% एश्योरेंस नहीं रहेगा कि रहना जरूरी है, ऐसा कोई बात नहीं है कि वो स्मॉल a H के अंदर हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन G के अंदर तो रहता ही है। H के अंदर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि H अल्टीमेटली G का सबसेट है, तो हो भी सकता नहीं भी हो सकता, लेकिन लेना आपको G के अंदर से ही है। और A एस्ट्रिक H आप बार बार H की वैल्यू बदलेंगे तो कई एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे। भाई इन दोनों को ऑपरेट करेंगे तो कोई एक नया एलिमेंट मिलेगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होता है, H सब ग्रुप है, तो जो भी रिजल्ट या जो भी आउटकम मिलेगा वो कुछ ना कुछ वो रिजल्ट आउटकम 100% श्योर है G के अंदर का ही होगा। H के अंदर से होगा कि नहीं होगा ये निश्चित नहीं है, क्योंकि A अगर H के अंदर भी है तब श्योर है, लेकिन A अगर H के अंदर नहीं है, कैपिटल H के अंदर,
तो जितने भी एलिमेंट मिलेंगे ए एस्ट्रिक एच को प्रोसेस करने के बाद, वो कोई जरूरी नहीं कैपिटल एच के अंदर हो, इवन डेट क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड बाई एच। लेकिन ये बाहर का सदस्य अगर रहेगा, एच के अंदर का रहेगा ही नहीं, तो बाध्य आप नहीं कर सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करने का। लेकिन जी के अंदर जरूर रहेगा, क्योंकि ये दोनों यह तो स्मॉल ए जी के अंदर है ही, एच भी कैपिटल एच के अंदर है और कैपिटल एच जी का सबसेट है, तो ए एच दोनों जी के अंदर के हुए, तो जो रिजल्ट या आउटकम आएगा वो जी के अंदर का ही आएगा। राइट कोसेट की अगर हम बात करें, राइट कोसेट तो लेफ्ट कोसेट हो गया। अगर हम राइट कोसेट की बात करें तो एक चीज पर बदलेगा, ये लेफ्ट में था वो राइट में था, बाकी ये पूरी लाइन वही लिखी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे लेफ्ट की जगह पे राइट आ जाएगा, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। जो चेंज होना है यहाँ पे चेंज होगा। तो एच ए विल बी नोन एज राइट कोसेट ऑफ एच विथ रिस्पेक्ट टू एलिमेंट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल जी, वेयर एच ए विल बी डिफाइंड एज small h asterisk a such that small h belongs to capital H and small a belongs to capital G। यहाँ अंदर आप किसी ऑर्डर में लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं है। ये मत सोचिएगा h पहले है तो h पहले लिख दिया गया, a बाद में है तो a बाद में लिख दिया गया, उससे कोई मतलब नहीं। दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ h एंड a, हाउ वी हैव टू टेक वैल्यू ऑफ स्मॉल h एंड a। तो कोई उसमें अल्टरेशन का कोई इशू नहीं है, बट यहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ नहीं चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो डिस्कस हो रही ग्रुप के रिगार्डिंग हो रही हैं, और ग्रुप में आप कम्यूटेटिव लॉ के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ग्रुप कम्यूटेटिव लॉ की जो मैंडेटरी होने की बात होती है वो केवल अबेलियन ग्रुप में होता है, ग्रुप में नहीं होता है, तो आप उसके लिए नहीं बाध्य कर सकते हैं। ये इसी नाते दो अलग अलग कोसेट यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं, लेफ्ट कोसेट एंड राइट कोसेट, क्योंकि ए जिस साइड में रहेगा वही कोसेट जाना जाएगा। तो दिस इज लेफ्ट एंड राइट कोसेट। अब अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ों की, स्पेशल केस की बात करें इसी कोसेट से रिलेटेड, तो सबसे पहले एक केस आता है अगर ए की वैल्यू स्मॉल ई ली जाए तो, स्पेशल केस। तो पहला स्पेशल केस है अगर a इज इक्वल टू ई ले लिया जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट। तब क्या होने वाला है, तो चाहे आप लेफ्ट कोसेट की बात करें या राइट कोसेट की बात करें, ये दोनों ही रिजल्ट आपके एच के बराबर ही आएगा, कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि ई बीइंग आइडेंटिटी एलिमेंट। अब देखिए ई एच इक्वल टू क्या होगा, ई एच इज इक्वल टू ई एस्ट्रिक स्मॉल एच करेंगे, वेयर ई बिलोंग्स टू कैपिटल जी एंड स्मॉल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच। इवन डेट स्मॉल ई एच के अंदर भी है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट का रहना सब ग्रुप के अंदर भी जरूरी है, क्योंकि वो एक कंडीशन है, क्योंकि सब ग्रुप इटसेल्फ एक ग्रुप होता है, तो ये ही तो उसके अंदर भी है। खैर वो नहीं भी दिमाग में आता तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला प्रूफ में। लेकिन ये स्मॉल ई एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो जो भी रिजल्ट आएगा ई एस्ट्रिक एच क्या आएगा, एच ही आएगा। जो भी वैल्यू यहाँ रखोगे रिजल्ट उसका वही आएगा, सेम। तो मतलब इसमें से कोई भी एलिमेंट आप पिक करेंगे कैपिटल एच में से, यहाँ पे रखेंगे एच के अंदर, इस स्मॉल एच की जगह पे, तो ई से प्रोसेस होने के बाद वही आएगा। तो अल्टीमेटली सेट कौन सा फॉर्म होगा, एच के बराबर है। ऐसे ही एच ई के साथ भी होगा, एच ई के साथ भी वही बातें होगी, कुछ अलग नहीं होगा। तो इसी नाते ई एच इक्वल टू एच ई इक्वल टू एच। तो अगर विथ रिस्पेक्ट टू आइडेंटिटी एलिमेंट आप कोसेट फॉर्म करोगे
जिस सब ग्रुप के रिस्पेक्ट में वही सब ग्रुप आउटकम भी आएगा। तो ये बातें हमें ध्यान में रखना है। दूसरा स्पेशल केस है, अगर अबेलियन ग्रुप की जगह पे अबेलियन ग्रुप हम लोग ले लें। इन केस ऑफ अबेलियन ग्रुप, AH इज इक्वल टू HA, अभी थोड़ी देर पहले वही डिस्कस कर रहे थे। HA और AH और HA दोनों इक्वल होते हैं, मतलब लेफ्ट और राइट कोसेट सेम होता है, इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ अबेलियन ग्रुप फॉलो करता है। सिंस अबेलियन ग्रुप फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, तो इस वजह से हमें लेफ्ट और राइट कोसेट दोनों इक्वल मिलते हैं, कहीं पे कोई डिफरेंस नहीं रहता है। क्योंकि देखो एग्जांपल है, आप यहाँ बदल के कुछ रख लीजिए। आप अगर A लेते हैं और H लेते हैं, दोनों के ये प्रोसेस किए, और ये काम होगा आपका लेफ्ट कोसेट में, ये होगा राइट कोसेट में। अब जब दोनों कम्यूटेटिव लॉ ये फॉलो कर रहा है ग्रुप, तो निश्चित तौर पे ये दोनों इक्वल ही होंगे। तो इस नाते यहाँ पे कोई दोनों ही लेफ्ट और राइट कोसेट इक्वल होते हैं। अब अगर मान लीजिए आपका ग्रुप एडिशन ऑपरेटर पे है, तब कैसे कोसेट और राइट कोसेट लिखा जाएगा, वहां पे थोड़ा सा लिखने का तरीका देख लीजिए। इफ ऑपरेटर इज प्लस, तो लेफ्ट कोसेट आप ऐसे लिखेंगे, स्मॉल a प्लस एच, यहाँ ऑपरेटर लगाना मजबूरी है, और ये आएगा स्मॉल a प्लस एच सच दैट स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल G, और यहाँ पे लिख दीजिए G प्लस हमने ग्रुप लिया है और H प्लस सब ग्रुप लिया है। तो H प्लस आपने सब ग्रुप लिया है, G प्लस ग्रुप लिया है, और लेफ्ट कोसेट बनाने चल रहे हैं। तो स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल G और स्मॉल h बिलोंग्स टू कैपिटल H। फिर इसी तरीके से अगर राइट कोसेट की बात करें, तो राइट कोसेट में H प्लस स्मॉल a लिखेंगे, जो कि इक्वल टू होगा स्मॉल h प्लस a सच दैट स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल G एंड स्मॉल h बिलोंग्स टू कैपिटल H। ये तो वही चीज़ रहेगा। तो यहाँ पे बस लेफ्ट और राइट कोसेट को लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा, क्योंकि ऑपरेटर अगर नहीं लगाएंगे तो एडिटिव टाइप का नहीं दिखेगा वो। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देना है। तो हम लोगों ने जो कोसेट के बारे में पढ़ा, लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट, उसमें ये डिफरेंस है। दूसरी चीज़ इसमें एक टॉपिक है इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप इन ए ग्रुप। तो इंडेक्सिंग टाइप की चीज़ है ये, वो मैं बताने जा रहा हूँ। इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप इन ए ग्रुप। तो इसमें H इज ए सब ग्रुप of
group G, the number of distinct right or left coset of H, the number of distinct right or left cosets of H in G is called the index of H in G and is denoted by within square bracket J colon H or by IG of H। तो वर्डिंग थोड़ा सा इसमें से देख लीजिए। पहली चीज H सब ग्रुप है G का। दूसरी चीज है आप चाहे एट ए टाइम राइट का ही डिस्कशन करेंगे या लेफ्ट का, दोनों मिक्स नहीं करेंगे। एट ए टाइम राइट कोसेट की अगर बात कर रहे हैं तो सिर्फ राइट की बात करेंगे, लेफ्ट की बात कर रहे हैं तो सिर्फ लेफ्ट की बात करेंगे। और उसको वर्डिंग में क्या है कि द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ H, जितने अलग अलग कोसेट बनेंगे। अभी जब आप प्रोसेस करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होता है, कोसेट रिपीट हो जाता है। जब आप ए चेंज करते हो, ए जी में से पिक करना रहता है, जी में जितने एलिमेंट है उतने वेरिएशन आप कर सकते हैं, एच को फिक्स रखिए। लेकिन आप देखेंगे एक समय के बाद रिपीट होने शुरू हो जाते हैं, जो कोसेट पहले फॉर्म हुआ वही कोसेट कुछ समय के बाद फिर फॉर्म होना शुरू हो जाता है। तो डिस्टिंक्ट किसी ना उसमें से अगर मान लीजिए 10 एलिमेंट्स हैं जी के अंदर, हो सकता है कि आप उन 10 ए की डिफरेंट 10 वैल्यूज आप पुट करके किसी फिक्स एच के लिए अलग अलग कोसेट फॉर्म करोगे, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे होंगे जो एक दूसरे के मतलब इक्वल होंगे या आइडेंटिकल होंगे। तो डिस्टिंक्ट उसमें से आपको ढूंढना रहेगा और जितने होंगे उसी को हम लोग इंडेक्स बोलते हैं। तो इंडेक्स द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट ऑफ एच in G is called the index of S, and this will be denoted by this way, either this or this way। और ये एक नंबर ही आपको मिलेगा, तो एक न्यूमेरिक नंबर ही मिलेगा। एग्जाम्पल करेंगे तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी। जैसे अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए जी एक ग्रुप लिया गया है जिसमें एक तो इंटीजर का सेट है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, so on। तो ग्रुप जो है आपका वो G प्लस है, G की वैल्यू ऊपर लिख दी गई है। H इसमें से लिया गया है आपका -9 है, जिसमें -9 से शुरू है, सो ऑन करके -9, -6, -3, 0, 3, 6, 9, सो ऑन। ये आपका एच लिया गया है। अब आप इसमें से जी में से एक एक वैल्यू पिक करेंगे और देखिए क्या होता है। अभी रिपीटेशन शुरू हो जाएगा, तो रिपीटेशन इस नाते शुरू हो जाएगा क्योंकि ये देखिए एक फिक्स इंटरवल पे है और नहीं भी होता तब भी कुछ ना कुछ रिपीट जरूर करते हैं। तो यहाँ पे हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ रिपीट करेगा, वो आप एग्जाम्पल लेके चेक कर सकते हैं। तो अगर आप 0 एक एलिमेंट लीजिए जी के अंदर से और 0 प्लस एच बनाइए एट ए टाइम, चाहे लेफ्ट या राइट की बात करेंगे तो हम लेफ्ट की बात कर रहे हैं। तो 0 प्लस एच में तो खैर यही बनेगा,
जो आपका रिजल्ट, क्योंकि जीरो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑपरेटर, ये बन जाएगा। लेकिन अब आप इसमें से जीरो पिक किया, वन भी पिक कर सकते हैं, वन पिक करें तो -8 -7 -5 -2 1 4 7 10, एक एक ऐड कर दिया गया, नॉर्मल एडिशन ऑपरेटर है। 2 अब ट्राई करके देखते हैं, तो बनेगा -7 -4 -1 2 5 8 11 और 3 प्लस यस। अब आप देखिए रिपीट होना शुरू हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -6 -3 0 3 9 6 9 सो ऑन। यहाँ पे भी अगर -12 इसके पहले -12 होगा, अगर उसको कंसीडर कर लेते हैं तो -9 भी आपको विजुअल हो जाएगा। तो ये चीज़ जो आया 3 प्लस एच, ये एकदम एच के बराबर ही आ गया, जो पुराना वाला था 0 प्लस एच था उसी के बराबर आ गया। अगर आप फिर 4 प्लस एच करेंगे तो इसके बराबर आएगा, 5 प्लस एच करेंगे तो इसके बराबर आएगा, तो नंबर इसी तरह से रिपीट होता रहेगा। तो डिस्टिंक्ट जो कोसेट मिले, ओनली 3 डिस्टिंक्ट कोसेट विल बी देयर, ठीक है। अब आप बदलेंगे फॉर 4, जैसे अगर ये 0 1 फॉर 1 लिया था ए की वैल्यू तब आया था, ये 2 लेने पे आया था, ये 3 लेने पे आया था। ऐसे अगर 4 अगर लेंगे तो 4 प्लस एच निश्चित तौर पे आपका, यहाँ पे एच के बजाय हम 0 प्लस एच लिखें तो बेहतर होगा। तो ये जो चीज़ है ये 1 प्लस एच के बराबर आएगा। ऐसे ही अगर आप 5 लेंगे तो ये 5 प्लस एच आपका 2 प्लस एच के बराबर आएगा, एंड सो ऑन। तो क्या मिला, डिस्टिंक्ट जो आपको मिल रहे हैं ओनली 3, these three cosets are distinct, these 3 cosets are distinct। और तो इसका इंडेक्स कितना हो जाएगा, G कॉलन H इज इक्वल टू, विद इन स्क्वायर ब्रैकेट लिखना है, 3 आ जाएगा। यानी कि इस H का जो कोसेट है वो भी ग्रुप G के अंदर, उसका इंडेक्स कितना आया, 3 आया। ऐसे आप राइट करके भी देखेंगे तो उसका भी कुछ ना कुछ रिपीट होकर आएगा, इंडेक्स आएगा। फिलहाल तो यही आएगा, सेम आएगा, क्योंकि कम्यूटेटिव लाइन इंटीजर एडिशन ऑपरेटर पे काम करते ही हैं, तो सबको पता है इंटीजर सेट एडिशन ऑपरेटर कम्यूटेटिव होता है। इस नाते 0 प्लस एच एच प्लस 0 या 1 प्लस एच एच प्लस 1 में कोई अंतर नहीं है, सब एक ही जैसे हैं। तो इंडेक्सिंग आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इंडेक्स ये रिपीटेशन पे है, एक समय के बाद आपको वही कोसेट मिलने शुरू हो जाते हैं जो पहले से आए हुए हैं, कोई नया नहीं मिलता है। हो सकता है पीरियोडिकली करे रिपीट, हो सकता है पीरियोडिकली ना करे, लेकिन रिपीट जरूर होगा, कुछ ना कुछ रिपीट जरूर होगा। तो इसी बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं। अब इसमें एक खास बात और भी है, देखिए वो भी बता दें, ये जो डिस्टिंक्ट आपके होते हैं, अगर इनका आप यूनियन करेंगे तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, 0 प्लस एच यूनियन 1 प्लस एच यूनियन 2 प्लस एच, जितने भी डिस्टिंक्ट आपको मिले उसको अगर यूनियन करेंगे तो एच के बराबर हो जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था, ये भी ध्यान रखें। मिला लीजिए, देख लीजिए, 0 यहाँ है, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, 5 यहाँ है, 6 यहाँ है, 7 यहाँ है, तो वो सब सारे नंबर्स आपको मिल जाएंगे, कोई नंबर मिसिंग नहीं रहेगा। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आप लोगों को। थैंक यू।